भागोजी शिंदे। इन भक्त के बारे में अगर मैं आपको बताना शुरू करूं तो ये सबसे बेहतरीन कहानी तो होगी, लेकिन साथ ही में इनके बारे में जो कहानियां हैं वो आपको बहुत कुछ सिखा जाएंगी। भागोजी शिंदे इनका नाम था और कहने को अगर आप फिजिकली रूप में देखें तो ये लेप्रोसी यानी कि कुष्ठ रोग से पीड़ित थे। कुष्ठ रोग ऐसा होता है जिसमें स्किन पे घाव हो जाते हैं और पस पड़ने लग जाता है, मतलब आप कह सकते हैं स्किन गलने लग जाती है। और ये होता है माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रे की वजह से। ये एक तरह का बैक्टीरिया होता है। आसान शब्दों में बताऊं, क्योंकि मैं भी एक मेडिकल प्रोफेशनल नहीं हूं, तो आसान शब्दों में बताऊं तो ये ऐसी बीमारी होती है, ऐसी घातक बीमारी होती है जिसको ये हो जाती है उस व्यक्ति के आसपास उसके परिवार वाले भी नहीं भटकते। इसी कुछ बीमारी से पीड़ित थे भागोजी शिंदे। लेकिन ऐसी कौन सी वजह थी जो भागोजी शिंदे इस बीमारी को होने के बाद भी वो इस दुनिया के सबसे अनफॉर्चुनेट नहीं, सबसे फॉर्चुनेट, सबसे लकी इंसान थे। और वो वजह साक्षात आपके सामने है। वो वजह थी कि उन्हें साईं बाबा का साथ प्राप्त था। मतलब एक समय था जब उनके खुद के परिवार, उनके साथी, उनके पड़ोसी, उनके दोस्तों ने उनसे दूरी बनाना शुरू कर दी थी, क्योंकि लेप्रोसी एक कम्युनिकेबल डिसीज होता है, कुष्ठ रोग। और अक्सर ये लोग ये सोचते हैं कि हम उनको छुएंगे, उनके साथ रहेंगे, उनके साथ बैठेंगे, उनके साथ खाना खाएंगे तो ये जो कुष्ठ रोग जैसा घातक बीमारी है ये हमें भी हो जाएगी। और इसी वजह से भागोजी शिंदे से डिस्टेंस बनाना शुरू कर दिया था। लेकिन साईं बाबा ने उन्हें पनाह दी। आज बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन आज भी शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो कुष्ठ रोगी के साथ उठे बैठे। लेकिन बाबा ने दिन रात उन्हें अपने साथ रखा। और यहाँ तक कि वो इतने भाग्यशाली थे कि जब साईं बाबा लैंडी बाग या फिर किसी यात्रा पे निकलते थे गांव में ही, शिरडी में ही, तो बाबा के पीछे अम्ब्रेला लेके, छाता लेके जो चलते थे, अक्सर आपने ये तस्वीर में देखा होगा, वो ही भागोजी शिंदे हैं। और भागोजी शिंदे बाबा के साथ पीछे चलते थे। और इससे बड़ी बात, इससे ज़्यादा लकी इंसान कैसे हो सकता है। उन्हें अपनी बीमारी का कोई परवाह नहीं थी। और खासकर बात बताऊं तो बाबा ने कभी भेदभाव नहीं किया। वो हमेशा द्वारका माई में रहते थे। कई कई बार तो बाबा के जो कम्बल है उसको भी इस्तेमाल कर लेते थे। बाबा ने कभी दूरी नहीं बनाई। एक आम मनुष्य भेदभाव कर सकता है, लेकिन बाबा साक्षात ईश्वरीय शक्ति होने के बाद भेदभाव कैसे कर सकते हैं। भागोजी शिंदे, अगर आप शिरडी में बात करें तो इनका घर लक्ष्मीबाई एक भक्त हैं, उनके घर के पास ही है। तो चावड़ी से थोड़ी सी दूरी पर ही इनका घर पड़ता है भागोजी शिंदे का, शिरडी में, आज की डेट में बताऊं तो। और हुआ क्या कि जब इनके परिवार वालों ने इन्हें निकाल दिया, सबने इन्हें ठुकरा दिया, तो बाबा ने इन्हें पनाह दी। और ये बाबा के सबसे करीबी भक्तों में से थे। और अक्सर जो शिरडी में लोग रहते थे वो हमेशा ये सोचते थे कि बाबा इनको क्यों रखते हैं अपने पास, कि कहीं बाबा को ये बीमारी ना हो जाए। लेकिन उस समय किसको क्या पता कि बाबा भेदभाव नहीं कर सकते और वो एक ईश्वरीय शक्ति। अपनों ने तक निकाल दिया था, लेकिन बाबा ने उन्हें पनाह दी। सबसे पहले द्वारका माई में सुबह उठ के वही जाते थे। और बाबा के दिनचर्या के काम, जैसे कभी झाड़ू लगा देना, कभी साथ चलना बाबा के, और भी छोटे मोटे काम जो बाबा बताते थे वो भागोजी द्वारका माई में किया करते थे। अब होता क्या था कि द्वारका माई के सभी काम भागोजी शिंदे करते थे और बाबा ने उन्हें परमिशन दे रखी थी और बाबा अपने साथ ही रखते थे। एक बार की बात है कि बाबा का जो सीधा हाथ है, राइट हैंड है, वो एक बार जो धुनी माई है उसमें बाबा ने हाथ डाल दिया, तो उस वजह से वो हाथ जो है जल गया। अब उसमें भी बाबा की कुछ लीला होगी, क्योंकि जब गरम गरम खिचड़ी पुलाव बाबा द्वारका माई में बनाते थे, उसके अंदर हाथ डालते थे तो बाबा का हाथ नहीं चलता था। लेकिन सीधा हाथ बाबा का धुनी माई में बाबा ने डाल दिया। उसकी भी एक अलग कहानी है, वो आपको एक अलग वीडियो में बताऊंगा। तो बाबा ने क्या किया, सीधा हाथ अपना धुनी माई में डाल दिया, उससे उनका सीधा हाथ जल गया। ये भी बाबा की मर्जी थी कि वो कैसे भागोजी शिंदे से सेवा, अपने भक्त से सेवा ले, ताकि उस भक्त का उद्धार हो जाए। अब हुआ क्या कि जो बाबा का हाथ जल गया, तो भागोजी शिंदे का ये ड्यूटी रखी थी बाबा ने कि वो घी या जो भी अन्य आयुर्वेदिक औषधि होती है उससे बाबा के सीधे हाथ पे मसाज करते थे। वो घी से मसाज करते थे, विशेषकर ऐसा जानने को मिलता है। सीधे हाथ पे मसाज करना और रोज पट्टी बांधना।
तो ये कितना बड़ा फॉर्चुनेट या कितना बड़ा लक है भागोजी शिंदे का कि फिजिकली उन्हें कोई भी बीमारी हो, लेकिन वो जो इतनी करीबी सेवा है वो भागोजी शिंदे खुद करते थे बाबा की, मतलब घी लगा के और उस पर पट्टी बांधने का काम डेली करते थे भागोजी शिंदे। जहाँ दूसरे लोग जो उनको दूर करते थे, उनसे बात नहीं करते थे, उनसे दूरी बना के रखते थे कि कहीं बीमारी उनके पास ना आ जाए, लेकिन वही बाबा कैसे न कैसे अपना हाथ जला लिया। इसमें भी बाबा की लीला थी। और फिर भागवत जी को ये सेवा दी और दुनिया को ये मैसेज दिया है कि देखो, बीमारी अपनी जगह है, लेकिन किसी से दूरी बना लेना, किसी से भेदभाव करना, ये कहीं का न्याय नहीं है और ये ईश्वर भी शायद मंजूर नहीं करेगा। तो इस वजह से अगर आप देखें, इस नजरिया से देखें इस कहानी को, तो ये भी हो सकता है इसका एक पहलू कि बाबा ये दिखाना चाहते थे लोगों को कि देखो तुम कैसे दूरी बनाते हो और मैं अपने हाथ में पट्टी बंधवा रहा हूँ। मतलब ये कितना बड़ा मैसेज है कि आप किसी को सेपरेट कर दी एक कम्युनिटी से, वो कितनी बड़ी और कितनी बुरी भयानक बात है। तो भागवत जी क्या करते थे, वो राइट हैंड में बाबा के घी से मसाज करना, पट्टी बांधना और भी द्वारका माई के जो काम होते थे वो भागवत जी शिंदे करते थे। और एक बहुत ही विशेष कहानी हमें जानने को मिलती है। एक बार भागवत जी की इस सेवा से प्रसन्न होकर, अब इस कहानी को आप ध्यान से सुनिएगा, साईं बाबा ने भागवत जी शिंदे से कहा कि भागवत जी, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारा जो भी कुष्ठ रोग है इसे अभी के अभी समाप्त कर सकता हूं, पूरा का पूरा। अभी के अभी ये पूरा कुष्ठ रोग तुम्हारा समाप्त कर सकता हूं, क्या तुम ऐसा चाहते हो खत्म करना? ये बाबा ने भागवत जी से पूछा। अब सेकंड जो हमें लर्निंग मिलती है, सीखने को मिलता है, वो भागवत जी की रिप्लाई से मिलता है। वो आप सुनिएगा भागवत जी ने क्या बोला। भागवत जी ने कहा कि नहीं बाबा, मुझे फिजिकल फॉर्म से कोई भी लेना देनी नहीं है। फिजिकली मेरे पे कोई भी बीमारी है, कुछ भी है, ये मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, अगर आप कुछ देना चाहते हैं और आशीर्वाद देना चाहते हैं तो इस चीज का आशीर्वाद दीजिए, इस चीज का आश्वासन दीजिए कि मैं कभी द्वारका माई से दूर ना हूँ और मुझे हमेशा आपकी इजाजत होनी चाहिए आपके करीब रहने की, आपकी सेवा करने की, और मुझे अपने से कभी दूर मत करना, हमेशा अपने पास रखना, हमेशा। और जब मैं चाहूँ, जब मैं द्वारका माई विजिट कर सकूँ, आपके पास आके बैठ सकूँ। तो इस वजह से आप मुझे फिजिकली ठीक करें ना करें, बट आप ये मुझे आशीर्वाद दीजिए। तो बाबा भी इस बात से बहुत प्रसन्न हो गए। मतलब आप भागवत जी को देखिए कि अपना फिजिकली जो डिसीज था उसको क्योर ना करने के बजाय उन्होंने एक स्पिरिचुअल चीज मांगी बाबा से कि वो अपने से दूर ना करें। और इसके बाद आगे की जो कहानियां आती हैं वो ये भी बताती हैं कि हालांकि बाबा ने कृपा करके बहुत हद तक भागवत जी को क्योर कर दिया था। मतलब जो पस बहता था और जो बीमारी थी, जो बहुत ही ज्यादा एक भयानक रूप ले सकती थी बहुत जल्दी, उतना नहीं हुआ और बाबा ने बहुत हद तक बिना नजर में आए भागवत जी के उस चीज को क्योर भी कर दिया था, धीरे 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 धीरे, जैसे भागवत जी उनके साथ रहते थे। तो मतलब आप देख सकते हैं कितनी बड़े और कितने, मतलब एक बहुत, अगर हर स्टोरी आप भागवत जी शिंदे के बारे में पढ़ें तो आपको एक नई लर्निंग, एक नई टीचिंग, एक नया मॉरल जानने को मिलता है अगर आप साईं बाबा और भागवत जी शिंदे की ये स्टोरीज पढ़ें, समझे तो। और उम्मीद है आपको ये स्टोरीज भी अच्छी लगी होगी। और ये तो बहुत छोटा सा डिस्क्रिप्शन है भागवत जी शिंदे का, जो सेवा उनने बाबा को दी और जो कृपा बाबा ने उन पर की। तो ये एक बहुत छोटा सा डिस्क्रिप्शन है, अगर आप बहुत डीप में पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा जानने को मिलेगा। एक चीज़ और बोलना चाहता हूँ कि अगर स्टोरीज में या फिर कुछ बताने में, क्योंकि मैं मराठी लैंग्वेज इतनी अच्छी तरह से नहीं जानता, और अगर किसी का नाम का प्रोनाउंसिएशन मेरे से गलत हो रहा है, बोलने में अगर कुछ प्रोनाउंसिएशन गलत हो रहा हो, तो उसके लिए पहले मैं माफ़ी चाहता हूँ। उसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी कि अगर कोई प्रोनाउंसिएशन में कुछ गड़बड़ हो जाएगी। बस मेरा इंटरेस्ट ये है कि मैं आपके उस ज़माने के ऑथर्स की बुक्स पढूं और आप तक रियल स्टोरी, रियल हिस्ट्री साईं बाबा से व्हाट्सएप या फिर इंटरनेट के माध्यम से नहीं, जो बुक्स हैं उनके माध्यम से असली स्टोरीज आप तक पहुंचाऊं। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो और इसी तरह आप साईं बाबा से जुड़ी हुई असली कहानियां जानना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, मुझे फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं कि मेरे व्लॉग्स देखना चाहते हैं कि मैं रामेश्वरम, द्वारकाधीश, सोमनाथ मंदिर, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग और मैं अलग अलग जगह जाता रहता हूँ, तो वो सारी वीडियोस भी देखना चाहते हैं, आप मेरे से पर्सनली जुड़ना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रखा होगा जो मेरे उस चैनल पे ले जाएगा। और अमन्स वे उस चैनल का नाम है, वहाँ पर जाकर आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं और वो मेरे सारे व्लॉग्स भी देख सकते हैं। नहीं तो ये ऊपर एक लिंक आ रहा होगा, इस पर क्लिक कर दीजिए और यहीं से आप डायरेक्टली पहुँच जाएंगे मेरे उस व्लॉग वाले चैनल पर। इसी तरह आप देखते रहिए, अच्छी अच्छी स्टोरीज मैं आपके लिए लाता रहूँगा। जय साईं राम।